Hey everyone, welcome back to our channel Lesson Diary. Class 11 Statistics, चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम चैप्टर के बारे में। डिस्पर्जन क्या होता है उतना समझना है सिर्फ इस लेक्चर में, और बाकी अलग अलग टाइप के मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिस्पर्जन क्या है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर डिस्पर्जन का सिंपल मीनिंग बताऊं तो उसका मीनिंग होता है स्कैटर होना। डिस्पर्स होना का मतलब होता है स्कैटर होना, फैलना। अब आप कहोगे कि सर इसका हमारे कंसेप्ट से क्या लेना देना है। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब तो साइंस वगैरह में आता था हमारा 10th में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन एक जनरल टॉपिक है। डिस्पर्जन का मीनिंग होता है स्कैटर होना। स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, अलग अलग एवरेज फाइंड करना सीखा। मीन, that was average of your all the data. Then you found out positional average, जिसमें आपने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, मीडियन फाइंड किया। फिर आपने मोड फाइंड करना सीखा। तो वो आपको एवरेज देते हैं, गिवन डेटा का एवरेज पता चल जाता है। बट इन स्टेटिस्टिक्स डेटा को इंटरप्रेट करना, अगर सिर्फ आप एवरेज डेटा को इंटरप्रेट करते हो तो कई बार गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एवरेज डेटा के साथ साथ उस डेटा का स्कैटरिंग कितना है, उस डेटा का डेविएशन कितना है, वो फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल एंड देन वी विल सी दिस डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आप ही की टेक्स्ट बुक में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, कि सपोज देयर इज अ फैमिली ऑफ अ मैन, विमेन एंड 2 चिल्ड्रन, और उनकी एवरेज हाइट है 125 सेंटीमीटर। 4 लोग हैं। बुक में अच्छे से डिटेल में पूरा आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के अंदर रीड करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उससे आपको एक आइडिया आएगा। देखो, चैप्टर में 4 ही चीजें हैं, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 चीजें हैं, 4 फॉर्मूला है, 4 अलग अलग एक्सरसाइज है, चैप्टर खत्म हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्पर्जन क्या है और हम फाइंड क्यों करते हैं, उसके यूजेस क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज डिस्पर्जन और क्यों इसकी नीड होती है। जब चैप्टर नंबर 3 में एवरेज फाइंड करना हमको आ गया, मीन, मीडियन, मोड आ गया, तो फिर ये एक नई क्वांटिटी की, नई एक चीज की जरूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी हमारे पास मीन, मीडियन, मोड है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो फिर हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की क्या जरूरत पड़ी। तो डिस्पर्जन को इस एग्जांपल से समझते हैं कि एक फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं और वो कहीं पे पहुंचे और उनको रिवर क्रॉस करना है। उनके पास हॉर्स या कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है कि वो नदी को क्रॉस कर सके। नाउ दैट पर्सन इज अ स्टेटिस्टिकल पर्सन, स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है उसे, तो उसने फाइंड आउट किया कि उसकी फैमिली के अंदर एवरेज सबकी हाइट है 125 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम, एवरेज कह रहा हूं मैं, हो सकता है किसी की 125 से कम हो, किसी की 125 से ज्यादा हो, बट एट एन एवरेज उन चारों 4 की हाइट 125 सेंटीमीटर एवरेज है, औसतन। अब क्या हुआ, उसने रिवर की एवरेज हाइट फाइंड की। वहां पे कहीं पे साइड पे लिखा हुआ था कि ये रिवर, इसकी एवरेज हाइट इतनी है। सो ही सॉ ओवर देयर कि रिवर की एवरेज हाइट थी 100 सेंटीमीटर, मीन्स डेप्थ ऑफ अ रिवर, कि रिवर कितना गहरा है, 100 सेंटीमीटर एट एन एवरेज। तो उसने कहा यार अच्छी चीज है, हम सबके सब निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि हमारी फैमिली में सबकी एवरेज हाइट है 125, रिवर एवरेज है 100, है ना। क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या दिया हुआ है, दिस इज द रिवर, ठीक है। यहाँ पे ये 4 लोग खड़े हैं, इनको रिवर क्रॉस करना है। रिवर की एवरेज हाइट 100 सेंटीमीटर है और ये जो पर्सन है उसकी एवरेज हाइट है 125। तो वो लोग इजीली रिवर को क्रॉस कर लेंगे। रिवर हो सकता है उनके इधर इधर तक आए, है ना। इट मीन्स पानी में वो डूबने वाले नहीं है। एंड दे स्टार्टेड टू क्रॉस द रिवर। अनफॉर्चुनेटली उसकी एक जो छोटी वाली लड़की थी वो डूब गई, रिवर में बह गई, ठीक है। थोड़ी बहुत कहानी में और थोड़ी एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। तो आप कहोगे कि सर क्यों डूब गई वो लड़की। एवरेज हाइट सबकी 125 सेंटीमीटर है और रिवर की एवरेज हाइट 100 सेंटीमीटर है। परफेक्ट मैक्स लगाया था उसने, परफेक्ट स्टेटिस्टिक्स था,
फिर वो लड़की डूबी कैसे? तो यहां एवरेज ने धोखा दिया। इसने धोखा दे दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को उसने एवरेज वैल्यू ली थी, एवरेज ने धोखा दे दिया। उसकी जो छोटी लड़की थी उसकी हाइट थी 90 सेंटीमीटर। कितनी हाइट थी? 90 सेंटीमीटर। सबकी एवरेज मिला के होती थी 125। पागल ने सबकी एवरेज निकाल के फाइंड कर लिया कि भाई हम सबका टोटल मिला के डिवाइड बाय 4 किया तो 125 आया। तो देखो उसकी लड़की की हाइट है 90, ठीक है, और पानी का तो अभी एवरेज है। पानी कहीं कहीं पे हो सकता है ज्यादा गहरा हो सकता है कहीं पे 150 सेंटीमीटर गहराई हो सकता है कहीं पे 80 सेंटीमीटर गहराई हो। जब नदी में स्टार्टिंग में जाओगे तो कम गहराई होगी, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, और मिडल पोर्शन में जाओगे तो इस मिडल पोर्शन में 175 मीटर डेप्थ था वो रिवर। तो क्या हुआ स्टूडेंट कि 125 उनकी एवरेज है, कम ज्यादा हो सकता है। 100 सेंटीमीटर रिवर का एवरेज है, कम ज्यादा हो सकता है। तो कितना कम या ज्यादा होता है अगर वो पहले से फाइंड कर लेता, अगर वो ऐसा सोचता कि 125 सेंटीमीटर मेरा एवरेज है, अब उस एवरेज में से मेरी लड़की की 90 सेंटीमीटर निकाल दो तो डिफरेंस आता है इन दोनों का 35 सेंटीमीटर। तो उसे पता चल जाता कि हमारा स्कैटरिंग 35 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिफरेंस आप फाइंड करते हो, मीन वैल्यू और ऑब्जर्वेशन, उनका स्कैटरिंग, ठीक है, हो सकता है कि उसमें 125 सेंटीमीटर जो एवरेज आया, किसी लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो पर्सन की हाइट खुद की 150 सेंटीमीटर हो सकता है उसकी वाइफ की हाइट, वाइफ को थोड़ा लंबा बना देते, 155 सेंटीमीटर हो सकता है और एक जो लड़की है उसकी 110 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखो ये डिफरेंस है ना, वेरिएशन है। एवरेज से डेटा कितना फैला हुआ है, एवरेज से डेटा कितना फैला हुआ है, उसी मेजर को फाइंड करने को हम कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है कि आपके डेटा का जो एवरेज वैल्यू है उससे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, सपोज 4, 10, 100, 200 जितने ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का आपने एवरेज निकाला। अब एवरेज से कितना दूर दूर तक डेटा फैला हुआ है उस मेजर को हम कहते हैं डिस्पर्जन। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिवर का एवरेज लूं तो रिवर का एवरेज है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हो सकता है रिवर में स्टार्टिंग के पॉइंट में कहीं पे वो 30 सेंटीमीटर पानी की गहराई हो सकता है रिवर के बीचों बीच एकदम गहरा पानी हो, 175 सेंटीमीटर की गहराई हो सकता है कहीं पे 90 सेंटीमीटर की गहराई हो सकता है कहीं पे 150 सेंटीमीटर की गहराई हो। तो ये जो डिफरेंस है एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इस डिफरेंस को, इस स्कैटरिंग को डेटा एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। आई होप सो वंस यू गो थ्रू दैट एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक तो ये रिवर वाला एग्जाम्पल और एक और भी एग्जाम्पल उसके जस्ट नेक्स्ट में दिया हुआ है कि देयर आर 3 कंपनीज, कंपनी ए, बी एंड सी, उनका प्रॉफिट के रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वेरी नाइस एग्जाम्पल, जहां पे तीनों कंपनी का मीन प्रॉफिट 30-30-30 होता है, टोटल 150 होता है। सो गो थ्रू दैट एग्जाम्पल, आपको एक्चुअल आइडिया आएगा कि डिस्पर्जन क्या है। आई होप सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन। आपके एवरेज वैल्यू, कोई भी एवरेज, चाहे वो पोजिशनल एवरेज हो यानी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, या मीन एवरेज हो या मॉडल हो, तो उसके इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है उस डेटा के फैलने को फाइंड करना है। डिस्पर्जन क्या है, डेटा कितना बिखरा हुआ है। ठीक है, तो आपके गिवन ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू से कितने बिखरे हुए हैं उसे कहते हैं डिस्पर्जन। एंड द डिग्री टू फाइंड दैट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर आपको फाइंड करना होगा कि ये फैला हुआ है। आप देखो यहाँ पे भी डेटा फैला हुआ है, ये भी डिस्पर्जन है, यहां भी डेटा फैला हुआ है, ये भी डिस्पर्जन है, बट डिस्पर्जन कम है, ज्यादा है, कितना डिस्पर्जन है वो फाइंड करने को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन? कि एवरेज वैल्यू, उसके इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है। तो यहां भी डिस्पर्जन है, यहां भी डिस्पर्जन है, लेकिन यहां पे देखो कम डिस्पर्जन है,
मैक्सिमम डिस्पर्जन है आपका 35 का, यहाँ देखो डिस्पर्जन 70 का है। तो कितनी हद तक का डिस्पर्जन है, उस मेजर को हमें इस चैप्टर में फाइंड करना सीखना है। So am I clear to you how what is dispersion and what is measure of dispersion? Let us now see the definition. So you will get it very nicely and easily. A measure, एक ऐसा measure which shows how far the observations of the data are scattered from the measure of average. आपके एवरेज डेटा से बाकी का ऑब्जर्वेशन कितना फैला हुआ है, उस मेजर को हम कहते हैं डिस्पर्जन। अगेन दूसरी एक डेफिनेशन है जो स्टीगल ने दी है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ डेटा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर अब आपको समझ में आ गया कि डेटा कितना बिखरा हुआ है, कितना स्कैटर हो रहा है, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है आपने 4 अलग अलग टाइप के एवरेज फाइंड किए। 4 अलग अलग कैसे, एक तो मीन, एक मीडियन और एक फाइंड किया मोड। इसके अलावा आपने फाइंड किया है क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 4 अलग अलग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सीखेंगे। कौन से 4 अलग अलग? पहला तो अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस, देखो 125 और 90, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हम रेंज कहते थे। मैक्सिमम वैल्यू 125 है एवरेज आपका, उसमें से ये मिनिमम 90, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो पहला जो आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में फाइंड करना है वो हम देखो आज के लेक्चर में ये सब फाइंड करना नहीं सीखेंगे। आज बस ये लेक्चर यहां खत्म करते हैं। पहला मेजर है रेंज, सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मेजर है मीन डेविएशन और फोर्थ मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 4 मेजर्स आपको पढ़ने हैं। पहला रेंज, हम रेंज पढ़ेंगे, रेंज के कुछ अपने एडवांटेजेस है, अपने लिमिटेशन है। तो रेंज फाइंड करके आप डिस्पर्जन को मेजर कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खामियां हैं। तो हमने ढूंढा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की भी कुछ लिमिटेशंस है, तो हम ढूंढेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की भी कुछ लिमिटेशंस है, तो फाइनली सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो ये 4 टाइप के डेविएशन आपको पढ़ने हैं। डेविएशन मतलब डिस्पर्जन फाइंड करने की 4 अलग अलग मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। और फर्दर स्टूडेंट, ये जो 4 मेथड है, इन 4 मेथड्स को आप 2 तरीकों में ढूंढ सकते हो। कोई भी मेजर होता है ना, वो 2 तरीके से ढूंढा जाता है। पहला एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा रिलेटिव मेजर। तो आपको फील आ गया कि चैप्टर में आपको करना क्या है। आपको डिस्पर्जन फाइंड करने की 4 मेथड पढ़नी है। एक मेथड रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्दर इन चारों के चारों को आप 2 तरीके से ढूंढ सकते हो। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? आप जो डिस्पर्जन का मेजर ढूंढते हो, जैसे रेंज ढूंढते हो, तो आप गिवन क्वांटिटी में ही ढूंढते हो। आपको डेटा दिया था सेंटीमीटर में और आपने डिस्पर्जन भी ढूंढा सेंटीमीटर में, तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर। लेकिन आपको डेटा दिया था सेंटीमीटर में, फर्दर आपने उसको यूनिटलेस बना दिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, यानी कि रेंज फाइंड की और उसको डिवाइड कर दिया फिर से रेंज से, तो आपको मिलेगा रिलेटिव। यू वेरी वेल नो, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक कोई चीज एब्सोल्यूट क्या होती है और एक कोई चीज रिलेटिव क्या होती है ना। एब्सोल्यूट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट ए कहता है मेरा वेट है 100 kg, तो स्टूडेंट बी कहता है मेरा वेट है 50 kg।
तो वो हो गया एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट दोनों का अपना अपना। अब रिलेटिव क्या होगा कि स्टूडेंट बी जो 50 केजी है वो ऐसा कह सकता है आई एम ट्वाइस ऑफ ए। स्टूडेंट बी कह सकता है कि मेरा वेट 2 है। तो कि 2 कैसे, 2 क्या, सेंटीमीटर, किलोग्राम क्या, कि कुछ भी नहीं, 2 है। तो कि 2 गुना है पहले वाले से। तो देखो उसने कहा मेरा वेट ट्वाइस ऑफ ए है, तो उसके अंदर कोई यूनिटी नहीं आया, केजी वेजी सब बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में। तो हम इन चारों चीजों को, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिटेल में पढ़ेंगे। रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो रेंज के अंदर 2 पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रेंज का मेजर और रिलेटिव मेजर। ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन में भी 2 पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। इन द सेम वे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप सो यू गॉट द थीम ऑफ द चैप्टर, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। द मेन कंसेप्ट और फोकस ऑफ टुडेज लेक्चर वाज अबाउट डिस्पर्जन, a measure which shows how far the observation of data scattered from the measure of average is termed as dispersion। डेटा कितना बिखरा हुआ है, स्कैटर है, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कितना डिस्पर्जन होता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्कैटरिंग कितना है वो कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भी फर्दर 2 तरीके, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। एंड हियर वी एंड अवर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच।